हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो ये कि आपकी ये जो विश है ना कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ ये चीज़ें करनी हैं, उनके साथ ये लाइफ जीनी है, इस तरह करना है, घूमना है, फिरना है, उनके साथ एक होना है, सोल पर्पस करना है। आपकी जो ये विश है, इस विश को ये यूनिवर्स किस तरह देखता है, क्या चाहता है वो आपसे इस विश को पूरा करने के लिए। एक तो हम इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अब किस चीज़ पर चिंता करनी है, चिंता का विषय है क्या आखिरकार आपके लिए। ठीक है। तो और दूसरा ये कि इस जर्नी में ये भी क्लियर होगा कि जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना वो ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आपका। यानी कि जैसे बोला आपने सुना है ना बचपन से कि समस्या में ही समाधान है। तो जब हमसे बड़े लोग हमसे बड़े ये बोलते हैं ना कि समस्या में ही समाधान है, तो ये चीज़ आज अब इस जर्नी में आने के बाद मुझे पता चल रही है कि वाकई में समस्या में ही समाधान होता है। समाधान और कहीं नहीं मिलता उस चीज़ का। वही उसी चीज़ में पर्टिकुलर उसी घेरे में घूमते हुए आपको उस पर्टिकुलर समस्या का समाधान दिखेगा, उसी इंसान से जिससे दिक्कत होगी उससे ही आपको उस दिक्कत का हल मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं भी लिख कर रख लीजिए कि यही होता है। आपको जिस इंसान से प्रॉब्लम होती है ना और उसके बारे में जो प्रॉब्लम होती है वो किसी और से उसके बारे में डिस्कस करने से कभी हल नहीं होने वाली, वो नहीं कुछ और करने से हल होने वाली, आपको उसी पर्टिकुलर जगह पर। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए, तरीके पता होने चाहिए चीज़ों के। कोई भी दिक्कत है, देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, बहुत कुछ बताते हैं इन चैनल्स में, आपको हम बहुत कुछ बताते हैं। अलग अलग चैनल पे अलग अलग टॉपिक लेते हैं, अलग अलग उनका नज़रिया होता है, पता नहीं कौन से टॉपिक पे किस तरीके से वो आपको अपना व्यू देते हैं, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और उससे सुनने के बाद आप उन्हें किस तरीके से ले रहे हैं, आप किस तरीके से उन्हें फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। या तो बताने वाले का ढंग गलत है या समझना आपका गलत हो रहा है थोड़ा सा, तो वो चीज़ें आपको मैच नहीं कर पा रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी बिल्कुल क्लियर कि क्या है चीज़। ठीक है ना। तो जो हमारा इस जर्नी में सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपकी जो ये विश है इसे यूनिवर्स आपकी विश की तरह नहीं देखता है। ये यूनिवर्स आपको जब तक ये लगता रहेगा कि ये आपकी विश है, ये आपकी चाहत है कि हम एक हो जाएं, ये आपकी चाहत है कि मुझे उसके साथ जीना है, उसके साथ शादी करनी है, उनके साथ रहना है ना, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो उनके साथ एक बढ़िया ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना है। हम एक सोल हैं तो हम एक साथ रखें और मैं काम भी कर लेंगे हम, बट हमारा मन अंदर से खुश तो हो जाए पहले। तो ये आपको अपनी विश की तरह जब तक लगता रहेगा तब तक ये विश फुलफिलमेंट का इंतज़ार करती रहेगी। जिस दिन आपको ये सच्चाई पता लग जाएगी ना उस दिन से आपकी विश फुलफिलमेंट की ओर चलने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब बढ़ने और इंतज़ार के बीच में जो जगह है ना उसे आप कैसे फील करते हैं, उन दो तीन मेन पॉइंट्स को आप सुन लीजिए ज़रा। क्या है कि आपको विश लग रही है, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स को मेरी ये इच्छा मैं भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ तो वो मेरी पूरी। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि ये विश नहीं है, ये एक धारणा है आपकी, ये आपकी धारणा है और यूनिवर्स के लिए ये एक अवस्था है। क्या अवस्था? यूनिवर्स तो यूनिवर्स है जो एनर्जी से चलता है। चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक एनर्जी है। आप भी एक सोल हैं, आप एक चलते फिरते प्राणी हैं, तो आपकी एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी लिए हुए है चीज़, आपका शरीर। ठीक है। ये जो शरीर है इसकी जो एनर्जी का जो लेवल है ये यूनिवर्स की और एनर्जी से मैच करता है। ठीक है। आपकी अवस्था है अलग अलग हैं आप दो। अब क्या तत्व हैं, ये दो तत्व अलग अलग हैं और ये यूनिवर्स है जो ये एनर्जेटिकली चीज़ों को देखता है। ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, ये तो आपके ऊपरी बात है, ये आपके दिमाग ने आपके किसी एक हार्मोन्स हैं जो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे वो चाहिए, मुझे उसका घूमना है। ये तो आप, लेकिन वहाँ देखिए वो उसको तत्व की तरह देख रहा है और अवस्था की तरह उसे पूरा करेगा। वो दो आत्माओं का मिलन एक अवस्था है। जो दो आत्माएं, एनर्जीज अलग अलग हैं, आत्माएं हम उन्हें बोल रहे हैं, दो एनर्जीज वो अलग अलग हैं, उनको साथ में मिलाना उनकी एक खुद की एक विश रहती है, खुद की चाहत है, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें एक साथ मिल जाएं। हम क्या हैं, हम अणु परमाणु से बनी हुई ज़रूरी चीज़ें हैं, इस एनर्जी, इस मदर अर्थ की चीज़ें हैं हम लोग। हमारी एनर्जी मिलती है या जो भी, हम उस तरह से समझिए इस चीज़ को। इस एक घर में सामान रखा है ना, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जो भी सामान रखा है, फर्नीचर है
है ना, आइटम्स तरह तरह के आइटम्स हैं। तो ये आइटम्स अगर अपने मुंह से जो जो से शोर मचा सकते होते तो शायद ये कहते कि मुझे उस कमरे में रखो, ड्राइंग रूम में, मैं सोफ़ा हूँ मुझे ड्राइंग रूम में रखो, मैं किचन की एसेसरीज़ में आता हूँ मुझे किचन में रख दो ना, मैं बाथरूम की एसेसरी हूँ मुझे बाथरूम में रख दो ना। जिद मचाने लगे अगर ये चीज़ें, तो क्या आप इनके जिद मचाने से इनको रखेंगे? नहीं, आपका घर है, आपको अरेंज करना है, आपको पता है, होना चाहिए, खुद ही पता है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सके। ठीक है, ऐसे ही ये दुनिया भगवान की बनाई हुई क्रिएशन जो है, उनका घर है, उन्हें पता है कि कौन से दो चीज़ें एक साथ रखने से उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे एसी हैं भगवान के घर का, जो अभी ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब रिपेयर होने वाले एसी ने आफत मचा के रखी हुई है कि मुझे जल्दी से दीवार पर टांग दो, मैं करूँगा। तो आप एक बात देखिए कि जब आप कह रहे हैं कि मुझे दीवार पर, आपकी ठीक है आपकी जगह दीवार पर है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाए तो आप अपना काम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको हवा दे दूँगा, मैं एसी हूँ। आप ईश्वर से ऐसा कह रहे हैं कि मैं एसी हूँ, मैं आपको हवा दे दूँगा, आप मुझे दीवार पर तो टांगिए, एक बार मौका तो दीजिए। बट हमें ये पता है कि हमारा एसी बोल रहा है, लेकिन अभी इसे ये पता नहीं इसके अंदर बहुत ज़रूरी वाला पुर्जा तो है ही नहीं। मैं लाऊंगा, मैं सही करूंगा, इसे रिपेयर करेगा, आएगा मैकेनिक आएगा, जो भी है करता है इसको ठीक, वो करेगा। वो एसी आफत मचाए पड़ा अपनी, तो आप उस एसी की तरह शोर मचाने में लगे पड़े, अपने अंदर की सभी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं आप। पहले उस लायक बनना है हमको कि हम अपनी सही जगह पर लग सकें। ये एक फिर वही बात आ गई कि ये एक अवस्था है। ठीक है, आपकी इस मदर अर्थ को सर्व करने की जो ये जल्दबाजी आप बता रहे हैं ना, जबकि ये जल्दबाजी मदर अर्थ को सर्व करने से ज़्यादा अपने आप की खुशी के लिए ज़्यादा है कि मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे आप जगह पे लगा दो, और आपका बहाना ये है कि मैं मदर अर्थ को सर्व करना चाहता हूँ। अगर वाकई में ये बात है ना, अगर आप इस जर्नी को वाकई में आत्मीय जर्नी की तरह देख रहे हो और वाकई में मदर अर्थ को आप सर्व करना चाह रहे हो, तो ये आपको जल्दी मचाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जो इंसान घर में उस चीज़ को लाया है, एसी को लाया है, फिर वही बात मैं उदाहरण दे रही हूँ, जो लाया है उसे खुद तो जल्दी बचेगी ना, भाई मैं लाया हूँ, मुझे लगाना, ये मेरे घर को ठंडा करेगा। ठीक है, ऐसे ही और इंस्ट्रूमेंट है, फ्रिज है या जो भी है, अगर वो अपनी अपनी जगह पर नहीं रखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि उनका कुछ ना कुछ अभी काम बाकी है। जैसे ही वो परफेक्ट फिट हो जाएगा, वो अपनी जगह पर जाकर सेट हो जाएगा। ये एक अवस्था होगी। ठीक है, उस जगह को पर जाने की, उस चीज़ की अपनी एक अवस्था है। जैसे ही वो उसके लायक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ पर अपने आप लगा दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, जैसे कि घर के मालिक द्वारा उसे अपने आप दीवार पर लगा दिया जाएगा। कंप्लीट हो जाइए। ठीक है, ये तो ये है, क्योंकि इस अवस्था को पाने के लिए मालिक खुद परेशान है, उसे और जल्दी खुद ही है। तो आप अपने आप को मालिक की तरह देखिए, यूनिवर्स की तरह सोचिए। यूनिवर्स चाहता है कि ये दो सोल्स अगर एक साथ मिल जाएं तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि जो भी काम उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है, ठीक है, आपको तो पता भी नहीं है आप क्या करने आए हैं, बस करना है। क्योंकि आपको पता है कि यही एक छोटी सी बात है जिससे यूनिवर्स ये समझेगा कि भाई अच्छा सोल पर्पस जो करना है ना, ये बहुत जल्दी मचा रहा है, इसको करना है करना करना है। कर पाओगे? अभी हो उस लायक? देखिए, अगर आप बहुत कुछ करने के बाद भी मंत्र चैंटिंग ये वो 10 जगह से आपने इनर चाइल्ड इशू हील करा लिए, आपने अपना एंसेस्टर हील करा लिए, आपने मंत्र चैंटिंग करवा ली, हालांकि इन सब बातों को करने वाला क्या कर रहा है ये आपको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है आपसे पे लेके, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी आपके मन में तो आ गई ना, अभी भी आपके दिमाग में ये खालीपन है कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे फिर से कहीं और रीडिंग लेनी होगी। मतलब ऐसा मेरे पास आते हैं ना बहुत से लोग कि मैम मुझे दोबारा रीडिंग लेनी है, वैसे मैंने फलाने जगह ले रखी है, अब आप बता दीजिए। अगर इतनी बार आपको लेने के बाद आपको ये करना पड़ रहा है तो यानी कि आप गलत जगह तो गए ही थे पहले, साथ ही साथ आपने खुद पर कोई, उन्होंने शायद आपसे कहा भी नहीं कि खुद पर ही आपको इस वजह से वर्क करना है, ये मंत्रा इस तरीके से कर लो, ये कोशिश इस तरह से कर लो। पहले सबसे पहले अपने अंदर चेंज लेके आ जाओ। कितने अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित इंसान हो कई जगह, ऐसा अव्यवस्थित दिखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सुबह रोज़ नहाते हैं, हम तो बड़े साफ़ सफाई से रहते हैं, ये नहीं। इनर आपके अंदर छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बहुत सवार ढेर सारे इश्यूज़ लिए हुए हो। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अपनी विश लिखो तो विश तक तो आप ठीक से नहीं लिख रहे हो अभी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी विश लिखते समय बहुत सारे प्रलोभन आ जाते हैं। ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ, अच्छा ऐसा लिख दूँ कि बहुत सारा पैसा आ जाए मेरे पे, कहीं से भी रोज़ पैसे के द्वार खुल जाए, चारों तरफ से पैसा आने लगे और मैं अपना आत्मा के साथ, और उसके पीछे आप एक लगा देंगे क्लॉज भगवान जी के लिए खुश करने को कि मैं उस पैसे से अपनी आत्मा का उद्देश्य पूरा करूँगा। दैट्स इट। क्योंकि आप बेवकूफ़ बनाना जानते हैं शायद लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सच्चे मन से जिस दिन ये लगेगा ना कि मुझे किसी काम के लिए भेजा गया है, मुझे काम करना है, अब उसके लिए कौन सी वो अवस्था है जो आपको देनी है ईश्वर को, वो ईश्वर को पता है। ठीक है ना? ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर करनी थी कि हाँ, इनर वर्क से कैसे जुड़ें। जब इनर वर्क ही है इसका एक और एक माध्यम, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क है कि हाँ जी
इनर वर्क कर लेंगे तो हम अपने उस अवस्था तक पहुँच जाएंगे, हमें मिल जाएगा हमें हमारा पार्टनर, ठीक है। इनर वर्क, अब इनर वर्क के अंदर क्या क्या आता है वो बहुत मैंने डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, कितना आप समझे हैं वो, और कुछ लोग तो बहुत अच्छा समझे, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के लिए, आपके कमेंट ही हैं जो मुझे कारण देते हैं और कुछ नया जानने, समझने, सीखने के लिए, जो कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, निकालने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके लिए ईजी और ईजी होती चली जाएँ, है ना। तो हाँ, एक बात मैंने बोली कि इनर वर्क कैसे करें, तो अब आप सोचिए कि इनर वर्क को कैसे करा जाए। इनर वर्क है क्या, मैंने कल भी बोला था, इनर वर्क भी एक स्टेज है, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एक स्टेज जिस पे आपको जाना है, एक कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल है जिसको आपको सेट करना है अपने लिए, ठीक है ना। तो क्या है ना, आप इसे कैसे लें, आप इसे एक चैलेंज की तरह लें। इनर वर्क में क्या क्या आता है, इनर वर्क में आपको अपने आप को प्योरीफाई करना है, पूरी तरह से प्योरीफाई, हर तरह से प्योर प्योर प्योर। कोई भी ऑप्शन आ जाए किसी भी चीज़ का, मुझे सिर्फ अपने उस ऑप्शन पर ध्यान देना है जो मेरे लिए है, या जो काम मुझे करना है मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। तो ये भी एक अवस्था है, इनर वर्क पर एक पूरी पीक पर पहुंच जाना, उसे आप कर रहे हो कंप्लीट, तो वो क्या है, इनर वर्क की एक अवस्था, उसे आप चैलेंज की तरह लें। क्या चैलेंज है इनर वर्क करने में, क्या चैलेंज है मैं बताती हूँ। इनर वर्क चाहता है कि आप एकदम फर्स्ट क्लास बन जाएं, तो आप ये कहेंगे कि कैसे बने कैसे बने, तो वो कहता है कि आप बन ही नहीं सकते आप बन ही नहीं सकते। कौन कहता है, आपके जो वो सो कॉल्ड मेंटोर है ना, जो आपको इनर वर्क के नाम पे पहले बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत कुछ छीन लेते हैं, ले लेते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं, आपका माइंड बिल्कुल एकदम इतना नीचे ले आते हैं कि आपको लगता है हाँ मैं क्या पूछ रही थी, मैं तो हो ही नहीं सकती इस जर्नी के अंदर, सही कह रही है ये मैम, जबकि वो बहुत एक अलग बात है, वो चलिए मैं बताऊंगी बाद में, और वो कई हद तक आपको पता भी है। तो वो चैलेंज आपको ऐसा दिखा देंगे कि ये तुम इतने अच्छे बन ही नहीं सकते, तो नहीं भाई क्यों नहीं बन सकते, आपका ये जवाब अपने आप से होना चाहिए। ये सारे सवाल जवाब आप पे करके किसी और से पूछने के बजाय खुद से पूछ लीजिए। इनर वर्क तो पता चल गया ना क्या करना है। तो वो क्या कहता है, इनर वर्क कठिन नहीं है, वो कहता है क्या तुम वाकई में इतने अच्छे बन पाओगे, तो आप पे ये जवाब होना चाहिए क्यों नहीं बन पाएंगे, मैं तो बनूंगी भाई, मुझे अपने अंदर के हर इशू को सॉल्व करना है, हर इशू को ठीक करना है। लालच अगर मेरे मन में कभी आता है किसी चीज़ को लेकर बिना कुछ करे, तो मैं उसे ठीक करूंगी। झूठ बोलने का मन करता है उससे ठीक करूंगी। लोगों के जो भी करे हुए कामों को अपना नाम देने का मन करता है, श्रेय लेने का मन करता है, उसे ठीक कर। बहुत सारे काम हैं इनर वर्क के, वो बहुत सारे हैं, उन्हें करिए। और फिर मुझसे आप ये कंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर रहे हैं कि कन्फेस करिए कि हाँ जी मैंने इस जगह पे मुझे ये मौका मिला था, मैंने इस मौके पे ये वाली बात करी, तो अब मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तब आपका इनर वर्क चल रहा है, ठीक है ना। तो चैलेंज की तरह लीजिए इनर वर्क को और उसे कंप्लीट कीजिए। क्यों नहीं हो सकते हम इतने अच्छे कि इनर वर्क में हम अच्छे नहीं हो सकते। पहले ही पायदान पे थोड़ी ना हमें लुढ़कना है, हमें तो आखिरी तक जीतना है, हमें पूरे लास्ट तक वो करना है, होप रखनी है और जीत के दिखाना है इस चीज़ को जिसको हम पाना चाहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो अवस्था आप दो आत्माओं के मिलन की भी हो सकती है, वो अवस्था आपकी सक्सेस की हो सकती है, मनी मैटर्स हो सकते हैं, कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनर वर्क बेस्ट वे में करें, चैलेंज की तरह लें। मैं अच्छी ही रहूँगी, कैसी भी स्थिति में मैं अच्छी ही रहूँगी, ठीक है ना। आपने वो कहानी सुनी है ना कि वो उन्हें बिच्छू को निकालती हैं जब पार्वती माँ पानी में से, तो उनके बाबा डंक मारता है, उनकी माता कहती हैं कि अरे क्यों आप हाथ डाल रहे हो पानी में से निकालने के लिए, तो डंक मारेगा। तो वो पार्वती का जवाब कितना अच्छा होता है कि जब ये अपना स्वभाव डूबते डूबते भी अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो मैं मतलब डंक मारने का, तो मैं बचाने का अपना स्वभाव क्यों बदल दूँ। मैं तो किसी भी स्थिति में अपना स्वभाव नहीं बदलूंगी। अगर आप अच्छे बन गए हो तो कोई भी स्थिति आपको बुरा नहीं बना सकती, ये बात की सार है, ठीक है। और क्या है ना कि हाँ, जो इस जर्नी की एक कठिन चीज़ है, जो कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ भी है, क्या है, इस जर्नी के अंदर आपकी प्योरिटी आपको थोड़ा दुख पहुंचाती है कि आप इतने ज़्यादा शुद्ध आत्मा के होते हो, जब मतलब आप वाकई में होते हो जब, कि आपको कोई भी इंसान आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है, आपको कुछ डिच कर जाता है, चीट कर जाता है, धोखा देता है, बेवकूफ़ बना जाता है, इन अदर वर्ड्स। तो वो वही चाहते हैं ईश्वर, आप उसे ना छोड़ें, प्योरिटी को ना छोड़ें। 1000 बार डिच होने के बाद भी प्योरिटी के बजाय आप छोड़ें किसे, ट्रस्ट करने को, किसी भी इंसान पे अंधा विश्वास करने को छोड़ें, प्योरिटी ना छोड़ें, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ ना बनाएं कि किसी पे भी, एक तो मतलब जब आपने धोखे खा लिए, या तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, अब किसी पे भी नहीं होता, तो वो भी गलत है। बैलेंस्ड वे में रहना है। किसी भी इंसान को सबसे इसका इलाज क्या है, इंसान को परखना सीखना है। आपको ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना, परखना सीखें, ठीक है। और बिलीव, आपको अपने पे बिलीव रखना है, 2 चीज़ों पर बिलीव बिल्कुल रखना है।
जर्नी पे बिलीव किया है तो खुद पे बिलीव करो, खुद पर बिलीव करते हो तो अपने पार्टनर पे भी करो, और उन पर भी करते हो तो और भगवान पर भी करो कि ईश्वर है। इसमें डिवाइन हस्तक्षेप ज़रूर होता है, इसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप इंटरवेंशन ज़रूर होता है। ये बिना हस्तक्षेप के, डिवाइन हस्तक्षेप के बिना, यानी कि उनके कदम उठाए बिना, उनका आपको आशीर्वाद दिए बिना ये नहीं चल सकती जर्नी आगे। वो उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, उन्हें अपना इंटरप्शन देना ही होगा इसके अंदर, ठीक है ना। वो देंगे और टाइम से वो देंगे भी, ठीक है। एक है भक्ति, आपकी भक्ति में ही शक्ति दिखती है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका नियम है। नियम देखिए, मूर्ति पूजा की कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो चीज़ नहीं है। बात ये है कि आपके अंदर भक्ति है या नहीं, वो किसी भी ईश्वर के प्रति है, भक्ति है या नहीं, वो आपको शक्ति ही प्रदान करेगी। उसको आप ज़रूर छोड़े ना, पकड़े रखें, ठीक है। और अगर इन सब बातों के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं ले पाया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब आप एक बात ज़रूर समझें। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इस बात के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि यदि कुछ नहीं होता हुआ दिखा आपके इतना अच्छा हो जाने के बाद भी, तो समझिए कि अभी और आपको या तो खुद पे काम करना है। अब आप कहेंगे मैंने तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो सामने वाले को करना है, फिर आपको नहीं करना। वो क्या है, आप कह रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ बड़ा खुश है, जबकि वो थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है। तो आपको यानी कहीं ना कहीं पता है कि वो उसे पहचान नहीं हो पा रही। आपने कितने एग्जाम्स क्लियर करे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, सामने वाला तो नहीं कर पाया इतने एग्जाम अभी क्लियर, तो आप उससे उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो आप ही के पायदान पे आके खड़ा हो जाएगा और आप दोनों आपस में मिल जाएंगे। और वो अवस्था जो इस यूनिवर्स को बनानी है, आप दोनों को समान लेवल पर ला करके, लेवल माइंड का है, आपके सब चीज़ों का है, आपका आत्मीय स्तर होता है जो बराबर का होगा, तो वो इंसान आपको कैसे पालेगा, वो अपना अदर हाफ इतनी आसानी से कैसे पालेगा जब उसने अपने ऊपर खुद पे वर्क ही नहीं किया है। उसे अभी भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रलोभित कर लेती हैं जो उसको लिए शायद फ्रूटफुल ना हो, उसे लालच है, वो झूठ बोल देता है, वो मल्टीपल रिलेशन में चला जाता है, उसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों से। डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही वो इंसान आपके बारे में समझेगा। और वो इंटरवेंशन कब होगा, जब वो आप लेवल के आपके बराबर आ जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के जहाँ से शुरू हुआ था, लायक बन जाएगा तो एसी दीवार पर लग जाएगा वो उसे ठीक होना है, उसके कल पुर्जे अभी उसके जो पार्ट्स हैं वो ठीक से उसके अंदर नहीं काम कर रहे हैं। जब वो जाएंगे तो वो काम हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो या फिर आपको अभी भी कुछ क्लियर करना हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ ऐसा है जो आपने अभी किसी को बताया नहीं है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो आप वो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि आप जब बताते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ नया क्लिक मिलता है। और नया क्लिक लेने के लिए आपको ज़रा भी टाइम और एनर्जी नहीं लगानी चाहिए उसके अंदर, उसे पूछ लेना ही बेहतर होता है। आप खुद में ना घुटते रहें, क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो 9410671874 पर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं और अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये वीडियोस सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये वीडियोस जितनी ज़रूरी ट्विन फ्लेम्स के लिए है ना, उतनी ही ज़रूरी हर उस बंदे के लिए है जिसे सच ये नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, मैं क्या करूँ। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे हर कोई है, ट्विन फ्लेम पाथ पे हर कोई है या नहीं ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अवेयर है या नहीं हमें नहीं पता, बट हर कोई इंसान बढ़िया, तो हर किसी को होना है ना। वाइब्रेशन तो मदर अर्थ की सबको बढ़ानी है, सब एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।